अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सीएसएस पोजीशन के ऊपर और स्पेसिफिकली स्टिकी पोजीशन के ऊपर। ठीक है, स्टिकी पोजीशन काम कैसे करती है। क्योंकि हम सीएसएस की बेसिक्स के बारे में तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें बारे में हर चीज़ अवेलेबल है। तो मैं आपको यहाँ पे सीएसएस टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताना चाहता था। मेरी ऑलरेडी एक वीडियो इसके ऊपर अवेलेबल है, टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। तो ये दूसरी वीडियो होगी, इसमें हम पोजीशन स्टिकी के ऊपर बात करेंगे। सीएसएस में बेसिकली पोजीशंस अवेलेबल हैं शुरू से ही। पोजीशन बाय डिफॉल्ट अगर कोई भी आपका एलिमेंट है आप यूज कर रहे हैं सीएसएस में, तो उसकी पोजीशन होती है स्टिकी, सी कह रहा हूँ स्टैटिक। ठीक है, किसी भी पोजीशन एलिमेंट की पोजीशन होती है स्टैटिक। ठीक है, उसके बाद पोजीशन आ जाती है लाइक रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। रिलेटिव और एब्सोल्यूट भी पोजीशन है। लाइक अगर आप एक ही कंटेनर के अंदर एक सेक्शन को किसी लिहाज से डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो आप मेन को रिलेटिव देके उसके अंदर वाली को एब्सोल्यूट देके उसके अंदर से जैसे मर्जी सेट कर सकते हैं। उसके बाद आई पोजीशन फिक्स्ड। फिक्स पोजीशन क्या थी, आप एलिमेंट को कहीं भी स्क्रीन में फिक्स कर लें और वो वहां पे रहेगा। बाकी सारा एलिमेंट स्क्रीन स्क्रॉल होती रहती है, लेकिन वो एलिमेंट वहां पे फिक्स रहता है। तो वो हम करते थे। लेकिन अब रिसेंटली CSS 3 में एक स्टिकी पोजीशन इंट्रोड्यूस करवाई गई है। मैं ये स्टिकी कह लें कि फिक्स का ही एक तरीका जैसी पोजीशन है, लेकिन फिक्स से थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं आपको अभी इसका डिफरेंस दिखाता हूँ। पहले हम फिक्स पे बात करेंगे, मैं आपको फिक्स दिखाऊंगा कैसे काम करती है, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि स्टिकी कैसे काम करती है। तो हम आते हैं अपने डिजाइन के ऊपर। ये मैंने एक छोटा सा डिजाइन बनाया है। हम क्या करेंगे, हम ये A B C इनको स्टिकी करेंगे। जैसे ही स्क्रॉल होगा तो A यहाँ पे फिक्स हो गया, स्क्रॉल होता जाएगा जाएगा। जैसे ही A की वैल्यू खत्म हुई तो फिर यहाँ से A खत्म होकर B इसकी जगह आ जाएगा, देन C इसकी जगह आ जाएगा, देन E F G H ऐसे ही चीजें आती जाएंगी। पहले मैं आपको बताऊंगा फिक्स्ड कैसे काम करती है। फिक्स में ये काम नहीं होगा, ये स्टिकी में काम होगा। फिक्स में जैसे हम काम करेंगे सारे ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएंगे और आप उनको ये चीज स्क्रॉल होती रहेगी। ठीक है, तो हम आते हैं अपने टेक्स्ट फाइल के ऊपर। ये मेरी HTML की फाइल है जिसमें मैंने अपना ये सारा डिजाइन बनाया हुआ है। तो हम सबसे पहले ये एक मेन वैल्यू है, उसके अंदर एक DL लिया हुआ डाटा लिस्ट, उसके अंदर एक DT लिया हुआ टाइटल के, ये डाटा टाइटल एंड DD डाटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये DD है, ये DT है और ये पूरा DL है, एंड देन ये एक मेन है। तो सबसे पहले मैं अपने DT को डाटा टाइटल को पोजीशन फिक्स करता हूं। पोजीशन फिक्स्ड, सेव। अब मैंने यहाँ पे रिलोड किया तो ये फिक्स्ड हो गया अपनी जगह पे, वहां से आगे पीछे मूव नहीं कर रहे, उसी जगह पे फिक्स्ड हो गए। ठीक हो गया। अगर मैं इनके अंदर कोई प्रॉपर्टी लगाता, लाइक जब आप पोजीशन यूज करते हैं तो साथ प्रॉपर्टी आती है 4, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर मैं इनको टॉप से लाइक 50 पिक्सल कर दूं, सेव, तो वो जितने भी होंगे सारे इसी जगह पे आ गए। सारे जितने भी ABCD सारे वो अपनी एक स्पेसिफिक पोजीशन में आ गए। लेकिन हम ऐसे नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जैसे ही स्क्रॉल हो तो A फिक्स हो जाए, A वाला सेक्शन खत्म हो तो B आए, अब A की जगह B आ जाए, इसी तरह B की जगह C आ जाए, C की जगह D, और ऐसे स्क्रॉलिंग चले। तो उसके लिए हम पोजीशन फिक्स्ड स्टिकी यूज करते हैं। सबसे पहले पोजीशन स्टिकी लगाता हूँ, स्टिकी, सेव कर देता हूँ। अभी देखें कोई इतना फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही आ गया। स्टिकी बाय डिफॉल्ट रिलेटिव जैसी होती है, जब तक कि हम उसे एक थ्रेशोल्ड ना दें। थ्रेशोल्ड मतलब मैं कहता हूं जी ये टॉप से 20 पिक्सल छोड़ दे। ठीक है, अब हम रिलोड करते हैं। अब मैं जैसे ही टॉप पे जाऊंगा A फिक्स्ड हो गया। ठीक हो गया। अब A के सेक्शन खत्म हुए तो अब B फिक्स्ड हो गया। अब C की बारी आ गई, अब E की बारी आ गई, अब J, देन M की वैल्यूज, देन R की वैल्यूज और देन S की वैल्यू। ठीक हो गया। इस तरह पोजीशन स्टिकी काम करती है, जो कि बहुत बेहतर है फिक्स्ड से। मैं आपको एक और में काम करके दिखाता हूँ। मेरे पास एक टेम्पलेट है, यहाँ पे हम इसे ओपन करते हैं अपने ब्राउजर में। ये मेरे पास एक टेम्पलेट है। ठीक है, इसमें एक ये लेफ्ट बार है, एक ये राइट बार है। मैं चाहता हूँ जैसे ही लेफ्ट बार थोड़ी सी ऊपर जाए तो ये स्टिकी हो जाए, ये स्क्रॉल करता रहे। ठीक है, और जैसे ही एंड हो तो साथ ये भी स्क्रॉल कर जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको अपने सबलाइन में खोलता हूँ और साथ ही यहाँ पे इसकी CSS की फाइल भी खोल लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों अलग अलग थी। ठीक है, ये इसकी CSS की फाइल है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले
इसका मेन पकड़ते हैं, ये कौन सी है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, ठीक है। ये एक साइड बार है और ये कंटेंट है, ठीक हो गया। हम साइड बार की आईडी में जाते हैं, यहां से कंट्रोल एफ में साइड बार सर्च कर लेता हूं, तो ये मेरे पास साइड बार आ गया। मैं क्या करूंगा, साइड बार को कर दूंगा पोजीशन स्टिकी, सेव किया। अब मैं इसे रीलोड करूंगा तो अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, एज इट इज है। लेकिन जैसे ही मैं इसे एक थ्रेशोल्ड दूंगा, लाइक मैं इसे कहता हूं ये टॉप से जैसे स्क्रॉल करे तो 50 पिक्सल छोड़ दे, सेव किया। अब मैंने बंद किया, अब रीलोड किया। अब देखिएगा जैसे मैंने स्क्रॉल किया वो वहां पे स्टिकी हो गया, नीचे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, जैसे ही एंड आएगा तो साथ ही उसको स्क्रॉल कर गया, ठीक हो गया। तो ये चीज होती है पोजीशन स्टिकी, ऐसे काम करता है। अगर इसकी जगह मैं ऐसे पोजीशन फिक्स दे लेता, लाइक फिक्स्ड, तो इसने अपनी जगह पे फिक्स रहना था, इसने एंड पे जाकर स्क्रॉल नहीं था करना, और जो नीचे वाली वैल्यूज है वो मुझे शो नहीं थी होनी, ठीक हो गया। तो ये डिफरेंस है बेसिकली स्टिकी और फिक्स्ड में। अगर आपको ये फाइल चाहिए होगी, मैं इस फाइल को भी दोनों को साथ अटैच कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो समझने में। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं जो मैंने अपने क्लाइंट के लिए काम किया था। उसका स्टोर, हम उसके प्रोडक्ट पेज में जाएंगे किसी भी, तो जैसे हम स्क्रॉल करते थे तो ये लेफ्ट वाली इमेजेस और ये राइट वाला सेक्शन फिक्स हो जाता था, और ये इमेजेस उसकी स्क्रॉल करना शुरू कर देती थी, देख रहे हैं। हम जैसे ही वो एंड वाली इमेज पे आया, साथ ही दोनों राइट साइड वाली स्क्रॉल कर गई और ये नेक्स्ट हम आ गए। सो इस तरह ये काम करता था पोजीशन फिक्स्ड। हम इस तरह किसी भी अपने टेम्पलेट में यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, समझने की चीज है, सिंपल सी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक हो गया। एक जो इशू मुझे आया था, जो मैं आपको अभी समझा दूंगा कि आपको भी वो इशू आएगा। हम ये चेक करते हैं अपने इस टेम्पलेट के अंदर, इंडेक्स टेम्पलेट के अंदर, इस वाले में, ठीक है। लाइक मैं किसके इसमें इंस्पेक्ट करते हैं हम, ये साइड बार, ये कंटेंट और ये इसका मेन आ गया, ठीक है। पेज बीजीबीटीएम, मैं इसको कॉपी करता हूं, अपने सीएसएस में जाता हूं, ये इसकी स्टाइल है। इसके अंदर में प्रॉपर्टी देते हैं ओवरफ्लो और ऑटो, इसकी वैल्यू होती है ओवरफ्लो ऑटो, ओवरफ्लो स्क्रॉल या फिर ओवरफ्लो हिडन। अगर आपकी जिस डिव है, लाइक ये वाली डिव है, इसके ऊपर स्टिकी आपने लगाया है और उसकी जो मेन डिव है ये वाली है, ये वाली, इसके ऊपर ओवरफ्लो लगा हुआ है, तो पोजीशन स्टिकी काम नहीं करेगा। हमने इसके मेन के ऊपर ओवरफ्लो ऑटो लगा दिया, अब ये देखें स्टिकी काम नहीं कर रहा, स्टिकी खराब हो गया। अब मैं जैसे ही इसे इंस्पेक्ट करूंगा, हम इसके इस सेक्शन में जाते हैं और उसकी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी खत्म कर देंगे। अब देखेंगे स्टिकी काम करना शुरू हो गया, ठीक हो गया। लेकिन अगर ये ओवरफ्लो प्रॉपर्टी लगी हुई है तो ये काम नहीं करेगा। अगर आप कहीं स्टिकी अप्लाई कर रहे हैं और वो नहीं अप्लाई हो रहा, उसके दो वजूहत होती हैं। एक तो आपने यहाँ पे ये टॉप या राइट या सेक्शन का ये थ्रेशोल्ड नहीं दिया होगा, खाली ये यूज होगी, खाली ये के लिए यूज नहीं होनी, इसके साथ कोई ना कोई थ्रेशोल्ड लाजमी है। और अगर फिर भी काम ना करे तो उसकी मेन डिव में जाके देखिएगा कोई ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी तो नहीं लगी हुई। ओवरफ्लो की कोई भी प्रॉपर्टी लगी हुई है उससे खत्म कर देंगे तो आपकी सीएसएस की पोजीशन काम करना शुरू कर देगी, ठीक हो गया। तो ये थी पोजीशन स्टिकी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, इसमें कोई इशू हो, कोई परेशानी हो या कोई चीज समझ ना आई हो, या अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपसे अप्लाई नहीं हो रहा तो जरूर मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी इसमें हेल्प करूंगा, आपको इसको समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है सारा, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।